हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइज आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम हिंदी को आगे बढ़ाते हुए आज हिंदी का टॉपिक देख रहे हैं, सर्वनाम। तो गाइज हम ज़्यादा ना बोलते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, सर्वनाम। ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, हमने इससे पहले आपको हमने संज्ञा के बारे में बताया था। ठीक है, तो संज्ञा की बात की थी, जो आपको संज्ञा बताया था, जिसका मतलब ही क्या होता है, नाम होता है। जिसका मतलब क्या होता है, नाम। तो आपको पता होगा। वैसे ही गाइज आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं, जिसका मीन होता है गाइज, मतलब होता है कि जो संज्ञा थी, इसके स्थान पर अगर हम जिसका प्रयोग किया जाए करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। क्लियर। तो देखिए डेफिनेशन, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। और ये वे शब्द कैसे होंगे, विकारी होंगे। मतलब जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर क्या पड़ेगा, विकार उत्पन्न होगा, विकारी शब्द होंगे। ठीक है ना, क्लियर रहेगा। तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखिएगा। सीता एक अच्छी लड़की है, इसमें सीता को बोले तो ये हमारा क्या होगा, संज्ञा होगी। क्या होगी, संज्ञा होगी। और इसी के आगे हम इस वाक्य को लेते हैं, वह अपना काम भी स्वयं करती है। तो हमने बोला सीता एक अच्छी लड़की, वह अपना काम भी स्वयं करती है। तो यहाँ पर को हमने सीता ना बोलते हुए अब हमने उसके स्थान पर क्या बोल दिया, वह। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सर्वनाम क्या है, कि संज्ञा के स्थान पर हम जो प्रयोग करेंगे उसे ही सर्वनाम कहेंगे। क्लियर होगी। तो ध्यान दीजिए। और यह एक चीज और देखिए, जो ये सर्वनाम होता है ना, ये संज्ञा की ना पुनरावृत्ति को रोक देता है। जैसे आप बार बार सीता सीता ना बोलते हो, उसकी जगह पर क्या बोल दिया, वह बोल दिया, तो समझ जाएंगे कि यह संबंध किसका है, यह वाक्य किसके लिए बोला जा रहा है, सीता के लिए ही बोला जा रहा है। तो यह क्या करता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक देता है। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वनाम जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब नाम। तो आप इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्लियर रहेगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, सर्वनाम। ठीक है, क्लियर रहेगा ना आपको इसका। तो देखिए गाइज, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बता दें कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब हम सर्वनाम को पढ़ने जाते हैं। आपको सर्वनाम के बारे में बता दिया। अब सर्वनाम के बारे में आपसे पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सीधे डायरेक्टली आपको सर्वनाम के भेद होते हैं, 6 होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और एक होता है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए गाइज, प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम ठीक है। तो हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। आपको एक बार बड़ा बड़ा एक बार यहीं पे को देख लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी प्राणी का बोध होगा, जिसमें मतलब सजीव वस्तुएं, सजीव चीज होंगी, उनकी बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में क्या होगा, जिसमें आपको मतलब एक निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में, यहाँ आपको प्राणी नहीं होगा, यहाँ वस्तु के बारे में होगा, और वो निश्चित होगी कि यह मेरी है, तो यहाँ आपको निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। और इन सबका जो तुलना करेंगे ना, वो संज्ञा से ही करेंगे। आपको याद रखना, इन सबकी तुलना किससे होती है, संज्ञा से ही होती है। ठीक है ना। अनिश्चयवाचक में जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, कि कुछ तो है, कुछ वाले शब्द की बात करेंगे, अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। प्रश्नवाचक में तो आपको समझ में आ जाएगी, वहां आपको कौन क्या करके प्रश्न पूछेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका संबंध भी किससे होगा, संज्ञा से ही होगा। कि मतलब कौन है, तो मतलब राम है, कौन है, क्या है, मतलब वो संबंध तो संज्ञा से ही हो रहा है ना उसका। तो याद रखना पड़ेगा, संबंध संज्ञा से ही दर्शाता है ये। ठीक है। संबंधवाचक में किस आपको संबंध होगा, जो तो इस टाइप के संबंध होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इस टाइप की बात करेंगे तो ये संबंधवाचक में आ गया। और निजवाचक में क्या होगा, जो निज अपने के लिए प्रयोग किया जाएगा, जैसे मैं अपने आप कर लूंगा, मतलब वो खुद को बताएगा, वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो गाइज हम एक एक करके इनको देखते हैं, तो आपको पता लगेगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए गाइज, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आपको बताया ना, 6 प्रकार के सर्वनाम पढ़ने हमने। पहला हमने पढ़ना है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो
पुरुषवाचक सर्वनाम में हम कितने प्रकार पढ़ेंगे? 3 प्रकार पढ़ेंगे। और गाइस याद रखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह सिर्फ प्राणी के लिए बात होगा, ठीक है ना? स्त्री पुरुष कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो देखते हैं गाइस 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। एक होगा हमारा कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। क्लियर? देखिए इसमें जैसे आपको सीधे सीधे समझना है, आपको कोई शब्द याद नहीं करने की, आप ये शब्द याद करें, मैं, हम, तुम्हारा, तुम, आप, ठीक है, वह, ये, वे, आपने ये याद नहीं करने, आपको सिर्फ समझना है, आप खुद बना लेंगे। तो देखिए उत्तम पुरुष की बात करते हैं, जिसमें बोलने वाला होगा वो हमेशा ही क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा, ठीक है। और मध्यम पुरुष की बात करेंगे गाइज, तो मध्यम पुरुष वो होगा जो आपकी बात सुन रहा होगा उस टाइम। कौन होगा? सुनने वाला। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिस समय उपयुक्त उस समय उपलब्ध नहीं होगा तो वो अन्य पुरुष की हो जाएगा। तो सेंटेंस की बात करें, जैसे आप बोलोगे राम, राम बहुत अच्छा है, तो आप देखिए यहाँ आपको राम बहुत अच्छा है, ये क्या है? राम। तो ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। तो आपको पता होना चाहिए कि राम बहुत अच्छा है, तो ये राम तो गाइज ना मैं हूं ना आप हैं, ये कोई अन्य है, तो ये कौन सा आ जाएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर रहेगा ना? ऐसे अगर आपसे पूछेगा आप, मैं बात करूंगा आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, तो ये क्या है? मैं तो नहीं हूं बट आप हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। क्लियर रहेगा? जैसे आप बोल दो कोई भी सेंटेंस, आप बोलेंगे मैं यह कर सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं, संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग हुआ है मैं, तो मैं कर सकता हूं, तो ये मैं अपने के बारे में कर रहा हूं, तो मैं ये उत्तम पुरुष होगा। तो गाय आपको समझ में आ गया होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को कैसे पहचानते हैं। क्लियर रहेगा ना? ओके, आगे देखते हैं गाइस इसी में। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। आपको नाम ही से समझ में आ जाएंगे सर्वनाम का निश्चयवाचक। इसमें क्या होगा? निकट या दूर वस्तुओं का क्या होगा? जिनका आपका निश्चित होगा संबंध, क्या होगा? निश्चित होगा, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, क्लियर रहेगी ना बात आपको? तो देखिए गाइस, निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ने से पहले आपको एक बार बता देते हैं कि जो अभी निश्चयवाचक सर्वनाम को तो आपको समझ में आ ही गया कि जो अपने के लिए निश्चित होगी कि ये मेरा है, कि ये पुस्तक मेरी है, तो ये पुस्तक मेरी है, तो आपको देखिए गाइज ये पुस्तक मेरी है, तो आप यहाँ पर को देखिए गाइज ये पुस्तक मेरी है में ये क्या होगा? एक प्रकार का क्या होगा? ये पुस्तक मेरी है, तो निश्चित है ना मेरी है, तो यहाँ पर को ये क्या हो जाएगा गाइज? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और गाइज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको यह भी क्लियर रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम निर्जीव वस्तुओं के लिए ही यूज होगा। क्लियर रहेगा ना? जैसे यह मेरा भाई है, तो आप ये मेरा भाई है बोलोगे तो आप वहां पर ये तो यहाँ शब्द हुआ था निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये मेरा भाई है तो इस पे भी तो निश्चित है ना मेरा भाई है, पर आप निश्चय में नहीं लगाएंगे वहां पर वो, क्योंकि वहां पर को भाई आ गया, वह क्या है? प्राणी, तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा वो। क्लियर रहेगी ना? आपको ये समझना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में दोनों में ये तो शब्द आया, बट कब हम निश्चय लेंगे, कब हम पुरुषवाचक लेंगे, उसके समझने के लिए आपने क्या देखना है? निर्जीव और सजीव, ठीक है, प्राणी और वस्तु को देखना है। अब यहाँ तो पुस्तक तो वस्तु थी, तो ये मेरी निश्चय ही पुस्तक मेरी है ना, तो मैंने निश्चय लगाया। अब अगर मैं यह मेरा भाई है बोलते हैं तो आपको वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। क्लियर? आगे देखिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि वैसे उत्पत्ति के आधार पर बात करें ना, सर्वनाम के जो मौलिक सर्वनाम जो बोले जाते हैं 11 होते हैं गाइज। आपको ये 11 मौलिक सर्वनाम याद कर लेने हैं, ठीक है ना? कभी कभार इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मौलिक सर्वनाम नहीं है, मतलब जो खुद ही खुद नहीं है, जिनको बना के आए वो यौगिक कहलाएंगे, बट जो खुद हैं वो मौलिक सर्वनाम 11 है उनकी संख्या। तो आपको वो 11 मौलिक सर्वनाम की संख्या पढ़नी है। वो है मैं, तू, मैं और तू हो गया, यह वह हो गया, आपको ऐसे ही आते ना, मैं तू यह वह, जो सो कौन क्या, कोई कुछ और आप। तो आप ऐसे याद करेंगे, मैं तू वह यह, जो सो कौन क्या, कोई कुछ आप, ठीक है ना? तो यह आपके क्या होंगे? मौलिक होंगे, जिनकी संख्या 11 है। और आपके यौगिक पूछेंगे तो इन्हीं से बना होगा। मैं कुछ, मैं मुझको, मैं को तो मुझको बन गया, उससे तू को तुझको बन गया, ठीक है ना? ऐसे यौगिक बन गए। तो आपको मौलिक कौन है, यौगिक क्या है ना, समझ में आ जाएंगे सर्वनाम। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसे गाइस एक चीज आपको एग्जांपल देते हैं, आशीष से समझ में आएगा।
यह पेन है, यह पेन है, तो आपको पता है यह पेन है, तो यह क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर रहेगा ना? ओके। अब जैसे आपसे बोल वह मेरा भाई है, इसमें तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, यह पेन है, ये क्या होगा गाइज, अभी जो आपको मैंने बताया था ये निश्चयी पेन है ना, तो बता रहा है निश्चय है, तो निश्चयी पेन हो गई तो निश्चयवाचक सर्वनाम। बट वह मेरा भाई है, तो देखिए गाइज वह मेरा भाई है, तो आप यहाँ वह मेरा भाई है, तो आप निश्चय तो बता रहे हैं, बट ये पुरुष में आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ प्राणी की बात की गई है गाइज। ठीक है ना? आप इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, आपको ये कंफ्यूजन क्लियर रखना, आज के बाद क्लियर रहेगा आपका। आगे देखिए, एक होते हैं इन्हीं में, जैसे आपको जो मौलिक उसमें दिए थे ना, मौलिक में उसी में आपके क्या होते हैं, एक निकटवर्ती भी होते हैं और दूरवर्ती होते हैं। जैसे यह ये क्या हो गया आपका, यह और ये आपको निकट की भावना प्रकट वो हो रही है ना, निकट जैसा सुना है शब्द फील हो रहा है ना, वह वे दूर का फील हो रहा है, तो दूरवर्ती। ठीक है, ये निकटवर्ती दूरवर्ती बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन शब्द निकटवर्ती सर्वनाम में है और कौन से मौलिक सर्वनाम दूरवर्ती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? और इसी में ध्यान दीजिए, यह और वह आपका एक वचन के लिए होता है और प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। क्लियर? और देखिए गाइज, कभी कभार क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है, जैसे आपसे कोई एग्जांपल ऐसे बोल दे कि यह घर हमारा है, क्या पूछे, यह घर हमारा है, तो आपको देखिए यह तो यहाँ पर कोई सर्वनाम है, अब ये घर हमारा है, तो आप यहाँ को देखिए घर क्या हो गया, यहाँ आपको संज्ञा हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब देखिए यह घर, तो जब कभी क्या होता है कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा से पहले आएगा तो वो क्या कहलाता है उसका, और उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यह घर घर, कौन सा घर, यह घर, तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं या सर्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। क्लियर रहेगा ना? सर्वनामिक विशेषण इसे ही बोलते हैं जब क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, तो वो क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे वह किताब अच्छी है, तो वह किताब अच्छी है में देखिएगा किताब हो गया हमारा संज्ञा, और वह कौन सी किताब, वह किताब, तो उसकी विशेषता यह बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, संकेत कर रहा है ना, संकेत तो कर रहा है आपको कि वह किताब है, तो संकेतवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं इसको, या आप क्या बोल सकते हैं, सर्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? विशेषण तो है ये, ठीक है, विशेषण तो पता होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के अलावा विशेषता बताएगा वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना? बट जब क्या होगा, सर्वनाम ही, जो सर्वनाम शब्द ही संज्ञा की विशेषता बता दे उनको बोला जाता है संकेतवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो आप क्लियर रखेंगे ना आपने? ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखते हैं इनमें। ठीक है, अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमको निश्चित पता नहीं होगा। ठीक है, अनिश्चय होगा, निश्चय कुछ नहीं होगा, तो निश्चित नहीं कर पाते, जिसका हम कुछ निश्चित नहीं कर पाएंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई बैल बजा रहा है, तो कोई है ना, तो कौन है, तो मतलब पता तो नहीं है ना हमें कौन है क्या है, तो कोई बैल तो बजा रहा है। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे, ये अनिश्चयवाचक है, और अनिश्चयवाचक में कोई आए ना तो ये पुरुष में आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, वैसे पुरुष का वो था, पर आप करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई, कुछ, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। ठीक है, कुछ और कोई, ये दो शब्द गाइस, कौन से शब्द, कुछ और कोई, ये दो शब्द। क्लियर रहेगा? इसमें ही आप क्या इसको क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ भी बोल सकते हैं, इसको ही आप कुछ ना कोई बोल सकते हैं। कुछ का मतलब क्या भाव प्रकट हो रहा है, कुछ में मतलब कुछ ये वस्तु से रिलेटेड होगी, और कोई मतलब प्राणी से रिलेटेड होता है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बोलेगा इसका मतलब ये प्राणी की ओर संकेत कर रहा है, और कुछ की मतलब यह वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इससे आपको आगे कोई भी आपको क्वेश्चन होंगे उनमें आसानी होगी, सरलता होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बताएगा गाइस, यहाँ आपको संबंध बताया, जैसे जो सो, ये मौलिक होते हैं संबंध में, आपको बताया थे ना, जो सो, मैं तुम, जो सो, आपको बताए थे मौलिक जो 11 थे उनमें जो सो आया था ना, तो ये संबंधवाचक बताते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड योगी बोले जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, इस टाइप की ये क्या होते हैं, संबंधवाचक होते हैं। ठीक है ना? संबंध कैसे होते हैं गाइस, आप संबंधवाचक में लिखें, एक कहने वाला होता है, एक संबंध सुनने वाले के बीच बनता है, एक अन्य पुरुष के बीच बनता है संबंध। ठीक है ना? क्लियर रहेगा? जैसे संबंधवाचक की बात करें तो गाइज आपका रा, रे, री, ये जो विभक्तियां होती है ना गाइज, तो वो आएगी का, के, की। ठीक है, संबंधवाचक में संबंध कारक आपने पढ़े होंगे,
कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से संपादन के लिए। तो आपको यहाँ रा रे री ये विभक्तियां होती है का की के, तो ये संबंध बताती है। जैसे आप देखेंगे रा री रे जिसके लास्ट में प्रत्यय के रूप में रा री रे आएगा, जैसे मेरा मेरी मेरे, ठीक है, मेरा मेरी मेरे, क्लियर रहेगा। हमारा हमारी हमारे, ठीक है, ये कहने वाला हो गया, ठीक है ना, कहने वाले के लिए बना दिया ना मैंने, संबंध बनाया कि मैं अपने के साथ, मेरा मेरी मेरे, मेरे से संबंध है, कहने वाले से संबंध है, हमारा हमारी हमारे, क्लियर हो गया। ऐसी सुनने वाले के लिए बोलेंगे तो तेरा तेरी तेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, ये सुनने वाले के लिए बात करी, ठीक है, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा ना। इसी में आपको अगर प्लूरल में बनाना, आपका आपकी आपके, ठीक है, ठीक है, का के उसमें बताना है तो आपका आपकी और आपके, क्लियर रहेगा गाइज इतना। तो देखिए गाइज यहाँ पर को, और जैसे अब अन्य पुरुष की बात करें तो गाइज अन्य पुरुष में कैसे बना लेंगे हम, इसमें मैंने बताया था ना कि संबंध क्या होता है, एक तो स्वयं के लिए होगा, संबंध क्या होगा, एक तो देखिए गाइज आपको बताया था ऊपर कि संबंध एक तो कहने वाले के बीच बनेगा, सुनने वाले के, एक अन्य के बाद, ठीक है। तो कहने वाले में क्या आएगा, मेरा आ गया, मेरी आ गया, मेरे आ गया, ठीक है, और सुनने वाले के लिए कैसा आ गया, तेरा तेरी तेरे आ गया। अब अन्य वाले के लिए कैसा आएगा, अन्य वाले के लिए आएगा उसका उसकी उसके, ये का के किसी बनाए ना, और उनका उनकी उनके, और इसका इसकी इसके, इनका इनकी इनके। तो आप समझ जाएंगे कि ये संबंध है, ठीक है, आपको छांटने में दिक्कत नहीं रहेगी। अभी क्वेश्चन के वो लाएंगे, उसमें देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो आप अभी इतना ध्यान दीजिए, ठीक है, जितना बताया जा रहा है आप उसको समझे, नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, आपको समझ में आने लग जाएगा। अब देखते हैं प्रश्नवाचक की बात करते हैं। प्रश्न का बोध होगा प्रश्नवाचक में, क्या कौन करके जो मौलिक होते हैं ना, हमने बताया था मौलिक में 11 होते हैं, तो उसमें क्या कौन मौलिक था, तो आपको ये हो गया। इससे बनेंगे यौगिक, कब कैसे क्यों, ये यौगिक में आ जाएंगे। आपने क्या खाया, तो क्वेश्चन मार्क भी लगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और क्या पूछा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, क्लियर रहेगा ना। लास्ट आता है अब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्दों से कहने वाले का स्वयं का बोध हो, मतलब ऐसे शब्द यूज होंगे जिससे स्वयं का ही बोध हो रहा होगा, उससे निजवाचक सर्वनाम क्या। जैसे आप भला तो सब जग भला, आप भला तो जग भला, इसमें आप आया है, इसका मतलब आप भला तो खुद भला हो, तो खुद के लिए आ गया ना, आपका मतलब यहाँ खुद अगर सही है तो सब जग सही लगता है, तो यहाँ पर को आपका मतलब स्वयं के लिए आया। तो मैंने निजवाचक की जो डेफिनेशन ही यही होती है कि जो शब्द यूज होगा वो स्वयं के लिए का ही बोध करा रहा होगा। तो आप युद्ध हुआ है तो ये स्वयं के लिए करा रहा है ना, आ गया समझ में। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं, जैसे थोड़ा बहुत देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, मम्मी आप सो जाओ, मैं खाना अपने आप खा लूंगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर को आप यहाँ पर को भी आया है, और आप यहाँ पर को भी आया अपने आप। तो गाइस यहाँ पर को आपका अर्थ किस में क्या निकलता है, जैसे ये देखिए मम्मी आप, मम्मी के लिए ये सर्वनाम यूज हुआ है ना आप, तो ये कौन सा सर्वनाम, ये क्या है, व्यक्ति के लिए हो रहा है ना, प्राणी के लिए हो रहा है, तो ये आप तो पुरुषवाचक आएगा। आप यहाँ सर्वनाम तो है आप, मैंने बोला था सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, तो मम्मी के स्थान पर आप बोल लें, ये सर्वनाम हो गया। पर ये कौन सा सर्वनाम हो गया, ये आपका निज नहीं होगा, यहाँ आपको पुरुष होगा, क्योंकि ये व्यक्ति की बात कर रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ आपको देखिए गाइज अपने आप, अब यह है इसमें स्वयं, ये भी व्यक्ति के लिए होगा, ये भी व्यक्ति के लिए होगा, बट ये अपने का बोध ना करा रहा है, ये दूसरे व्यक्ति का बोध करा रहा है। पर यहाँ वाले अपने आप, मैं खाना अपने आप खा लूंगा, तो आप जो मतलब खुद ही के लिए आ रहा है ना सेंटेंस, तो ये क्या होगा, निजवाचक में पूरी होगा, क्लियर रहेगा ना। निजवाचक सर्वनाम ये कहलाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप कौन सा निजवाचक है कौन सा पुरुषवाचक है आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और देख लीजिए, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता, ठीक है, भारत के क्या हैं, राष्ट्रपिता थे, आप कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो इसकी बात करें यहाँ पर को, आप जो आ रहा है ये क्या इंगित कर रहा है आपको समझना है। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसका मतलब आप क्या है, स्वयं की ओर कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, ये आप किसकी ओर कर रहे हैं, महात्मा गांधी की ओर, मतलब कि महात्मा गांधी के लिए बोल रहे हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में है, ठीक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम में नहीं आया। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, आप परेशान मत हो,
मैं अपने आप आ जाऊंगा, तो आप परेशान मत हो। ये आप तो किसके लिए यूज हो रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। बट ये मैं अपने आप आ जाऊंगा ये खुद के लिए यूज हो रहा है, तो तब याला क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम में होगा। क्लियर रहेगा? याला आप तो पुरुषवाचक के लिए आया और याला आप निजवाचक के लिए आया। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कौन सा निजवाचक होगा, कौन सा पुरुषवाचक होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। देखिए, आप क्वेश्चन आते हैं इसमें, अब जितना था इसके अंदर हमने बता दिया। अब आज पे क्वेश्चन करते हैं, आपको देखते हैं कि कितना आया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए, कौन आया था में कौन शब्द क्या है? तो कौन कौन आया था? तो आप कौन आया था मतलब मैंने बोला था जितने भी सर्वनाम होते हैं ये संज्ञा से कनेक्ट करेंगे, संज्ञा की तो इंगित करेंगे। तो कौन आया था? कोई तो व्यक्ति आया होगा ना, कोई आया होगा, कोई तो इंसान आया होगा। तो कौन मतलब संज्ञा ही तो होगा, वो किसी का भी नाम। जैसे राम आया था, बिल्ली आई थी, ये नाउन तो है ना, तो उसकी ओर संकेत कर रहे, तो ये क्या होंगे? सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो कौन क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्लियर रहेगा? आपको ये समझना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। आप नहीं बताना है, तो आप देखिए, कुछ आपको पता ही है सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। कौन प्रश्नवाचक, क्या प्रश्न, इधर ये सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? आपको यहाँ भी नहीं बताना है। जब भी नहीं आता आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ठीक है ना। तो पुरुषवाचक बोला है, तो कोई तो अनिश्चयवाचक, कोई तो कोई आया था अनिश्चयवाचक, आपको बता दिया। आप की बात करेंगे, आप ये किस में आता है गाइस? आपको बताया कि ये निजवाचक में आता आप। ठीक है, बट अभी देखिए गाइस, ये आपका सेंटेंस अभी हम यहाँ आपको नहीं बता सकती क्या है। ठीक है, अभी और देखिए मैं क्या होगा? आपका मैं बोल रहा है, तो ये क्या होगा? कोई व्यक्ति। ठीक है, तो इनमें से आपसे बोल रहा है कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक है, मैं पुरुष हो गया, मैं। वे पुरुषवाचक हो गया, आप पुरुषवाचक हो गया। कोई क्या है? पुरुषवाचक नहीं है ना। आपको पता है कि कोई क्या था? हमारा अनिश्चयवाचक है। ठीक है, अनिश्चयवाचक। क्लियर रहेगा ना? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? कोई। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? कोई। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, आंखों से देखा जाता है वह कारक है। तो आंखों से देखा जाता है का कारक कौन सा है? आंखों से देखा जाता है, आंखों से देखा जाता है बोल रहा है, तो ये क्या है? कारक बताना है गाइस, आपको क्या बताना है? कारक। तो देखिए, आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ आपको यही विभक्तियां हमको बताती कि विभक्तियों से ही हम क्या पहचान करते हैं? कारकों की पहचान करते हैं। आपको समझना है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इसको तो आपको अच्छे से समझा देंगे। अभी याद रखिए कि कर्ता ने करण कर्म को कर्ता ने करण, ठीक है, कर्ता ने करण को करण से, ठीक है, करण से, तो ये कौन सा कारक हो गया हमारा? करण से। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो यहाँ आपको से वाला आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मेरे हथियार हैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपको ये मेरे हथियार है में किस प्रकार का सर्वनाम पता करना है गाइस। आपको यहाँ आपको सर्वनाम पता करना है। तो देखिए, ये मेरे हथियार है, तो एक तो ये बता रहा है कि ये मेरे हथियार है, तो ये निश्चय बता रहा है ना कि मेरे निश्चय। अब मैंने बताया था निश्चय में आपका ये भी हो सकता है कि जो ये हथियार क्या है? वस्तु है। तो वस्तु है तो क्लियर ही तौर पर ये क्या होगी? निश्चयवाचक में जाएगी, तो आंसर निश्चयवाचक। हाँ, अगर ये मेरा भाई होता, कोई प्राणी हो जाता, कोई वस्तु सजीव चीज हो जाती, वहां भी बताता, निश्चयी संबंध बता रहा होता, पर वो किस में आता था? पुरुषवाचक में आता था। आपको ये ध्यान देना है इन दोनों क्वेश्चन में। ठीक है ना? क्लियर रहेगा? आगे देखिए, वे कल जाएंगे किस प्रकार के सर्वनाम है? वे कल जाएंगे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वे कल जाएंगे प्रश्नवाचक है? नहीं है, ये तो आपका नहीं हो गया। ठीक है, वे कल जाएंगे अनिश्चयवाचक है? नहीं है। निश्चयवाचक है? नहीं है। ये वे कल जाएंगे, कौन? वे की बात करेंगे, कोई तो जाएगा ना, प्राणी तो होगा, कल जाएंगे, कोई प्राणी तो जाएगा। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर रहेगा? ओके, आगे देखिएगा, क्योंकि अनिश्चय तो नहीं है, कौन जाएगा क्या जाएगा, वे मतलब बता रहा है कि निश्चय तो है। अब निश्चय में कल जाएंगे। अब हम आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर कोई आंसर प्रश्नवाचक तो नहीं है, आप तो सीधे निगलेक्ट कर देंगे। अनिश्चय भी नहीं है, ये भी आप काट देंगे, बट आपका आंसर इन दोनों में टिक जाएगा। फिर आप देखेंगे वे कल जाएंगे, मैंने बोला था निश्चयवाचक वस्तु के लिए होता है, तो पुरुषवाचक होता है प्राणी के लिए। तो यहाँ आपको कल जाएगा, कोई तो जाएगा, तो प्राणी तो जाएगा ना।
तो पुरुषवाचक में आएगा। क्लियर होगा? आपका आंसर ऐसे बनाएंगे आप अपने आंसर को। आगे देखिए गाइज, मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं आप, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है बोला है था, आप हो गया। क्लियर रहेगा ये? ठीक है। आगे देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन है गाइज, देखिए इसमें तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा, समीपता के लिए, आत्मीयता के लिए, अपमान के लिए, या संबंध बताने के लिए। तो गाइज जैसे बोलते हैं तू अच्छा है, तू ये है, तो कभी भी तू अपमान के लिए भी यूज किया जाता है, समीपता के लिए भी तू मेरा भाई, तू ऐसा, तो संबंध के लिए कभी नहीं किया जाता, क्योंकि तू का मतलब तो संबंध होता ही है ना। मैं हमेशा संबंध बताने के तू का यूज किया ही नहीं जाता है। इसका तू का समय अपमान, समीपता, आत्मीयता के लिए किया जाता है। नहीं कब बोला है तो इसमें क्या होगा, संबंध बताने में नहीं होता है। ठीक है, संबंध बताने में तू का प्रयोग नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि नहीं होगा तू का संबंध कभी भी संबंध बताने। तू खुद ही में संबंध को बताता है कि आपका ये किसी की समीपता को बताता है, अपमान को बताता है, आत्मीयता को बताता है। ठीक है ना, ये संबंध को नहीं बताता है तू सर्वनाम। क्लियर रहेगा? तू का मतलब किसी को समीपता या संबंध को नहीं बताता। ओके, सो गाइज हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको अगर आज के टॉपिक में, सर्वनाम टॉपिक में अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको हेल्पफुल होती है, सो गाइज इसको आप लोगों को शेयर कीजिए और लाइक करने में कंजूसी ना कीजिए गाइज। आप अगर लोगों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो इससे मेरे को भी अच्छा लगेगा और आगे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए लाऊंगा। सो गाइज अगर आपको अच्छा लगा है रियली, तो आप इसे लोगों को शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।